मुलाकात वठी हलंदासीं। सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। सिंध हुकूमत जिम्मेदार, गैस के क्राइसिस होंगे सिंध हुकूमत जिम्मेदार, कोविड का मसला होगा सिंध हुकूमत जिम्मेदार, डॉलर महंगा होगा सिंध हुकूमत जिम्मेदार, चीनी महंगी होगी सिंध हुकूमत जिम्मेदार, गंदम महंगी होगी सिंध हुकूमत जिम्मेदार, यूरिया के क्राइसिस आ रहे हैं, मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, उसका जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को ठहराएंगे। ये कोई बड़ी सीधी सीधी बातें हैं भाई। हम तो बार बार मुतालबा करते हैं। शुगर के ऊपर आपने कमीशन बनाया था, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, FIA से फॉरेंसिक करा लिया, और भाई लटकाओ उन लोगों को, डालो जेल में जिनका नाम उसके अंदर है। नहीं डालेंगे इसलिए कि इनके अपने लोग उसके अंदर शामिल हैं। तो ये तो वक्त साबित करेगा। और मैं कह रहा हूं ना, जब ये बैनुल-अक़वामी जुगादरियों की हुकूमत जाएगी तो आपको अंदाजा होगा कि इन लोगों ने इस मुल्क की तारीख में कितनी करप्शन की है। जो दूसरे किस्से लोगों को सुनाते हैं ना, वो किस्से कहानियां हम भूल जाएंगे इनकी दास्तानें सुनकर। सारे मामला आपने गिनवाए, मुर्दा लोग आते हैं, वोट देते हैं, ये तो सारे काम एमक्यूएम लंदन किया करती थी। तो क्या इसमें जो एमक्यूएम पाकिस्तान करिए उसमें फर्क आपको नजर? देखिए, जब इन्होंने अल्ताफ हुसैन से अलहदगी का ऐलान किया, हालांकि मुझे याद पड़ता है वो जो तकरीर थी 22 अगस्त की थी गालिबन, उस पर आमिर खान साहब कह रहे थे भाई हमारा दिल नहीं करता पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को। ये तो यहां बैठे थे ना प्रेस क्लब पे, उन्होंने खुद कहा। फिर वहां से आवाज आई पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाए गए, ये खुद भाई सब करते थे। ये तो अपनी जान बख्शी कराने के लिए, जेलों में जाने से बचने के लिए और बहुत सारे मसाइल से अपने आप को निकालने के लिए उन्होंने कर लिया। लेकिन मैं बार बार असेंबली में भी कह चुका हूं, देखो अल्ताफ हुसैन अगर एक शख्सियत का नाम है, एक जिस्म का नाम है, एक आदमी का नाम है, तो उससे तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है ना। इख्तिलाफ किससे था? इख्तिलाफ उसकी नफरत की सियासत से था। इख्तिलाफ उसकी जो वहां पर वो तकसीम की सियासत करता था उस पर था, लिसानी सियासत पे था, दहशतगर्दी पे था। अगर वही काम खालिद मकबूल सिद्दीकी करेगा, आमिर खान करेगा, ख्वाजा इजहार करेगा, तो हमारे लिए तो ये सारे अल्ताफ हुसैन है फिर। तो इस वक्त कराची शहर में जो बैनर लगाए गए हैं वो वही बैनर हैं, उन्हीं तालीमात पर हैं जो तालीमात इनको अल्ताफ हुसैन साहब ने दी हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम लंदन करती थी, एमक्यूएम भाई ये ना करें सियासत तफरीक की, लिसानियत की और ये लड़ाई झगड़े की, तो कोई इशू नहीं है, बात करने को हम तैयार है, बैठे बात करें हमसे। लेकिन अगर बातें अल्ताफ हुसैन वाली करेंगे, काम अल्ताफ हुसैन वाले करेंगे, तो फिर भाई ख्वाजा इजहार भी अल्ताफ हुसैन है, आमिर खान भी अल्ताफ हुसैन है, सारे अल्ताफ हुसैन। क्या बात करें यानी अगर आप अभी ऑफर करते हैं देखें, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, हम तो हमेशा चाहते हैं कि ऑपोजिशन को एंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए, उनकी जायज़ बात है, उनसे मानने को भी तैयार हैं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सूबे के अंदर खूरेजी कराना चाहें, आप सूबे के अंदर लिसानी तफरीक पैदा करना चाहें, लोगों को लड़ाना चाहें और हम आपसे बात करें। पहले ये चीजें छोड़े ना, आप उससे बात करें। इलेक्शन कमीशन आप आए थे आज, वो बता दें। इलेक्शन कमीशन ने मुझे दावत दी थी, बुलावा था, नोटिस था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप पेश हो जाइए सुबह 10 बजे। तो मैं एक कानून को मानने वाला आदमी हूँ, मैं हाजिर हो गया। लेकिन मैंने एक दरख्वास्त की कि आज का जो बुलावा है, ये ख़त मुझे मिला था 10 तारीख को और वो ख़त जारी हुआ था 8 दिसंबर को। लेकिन फिर मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि 10 तारीख को ही पेशावर में कोई रीजनल इलेक्शन ऑफिसर हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, उन्होंने 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया मुझ पर। और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि फलां तारीख को भी ये नहीं आए, फलां को भी नहीं आए। तो मैंने आज ये इल्तिजा की सामने इलेक्शन कमीशन के कि मुझे उस कार्रवाई को जो पेशावर में हुई है उसके मुतल्लिक कोई पता नहीं चला, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मुझे कोई खत नहीं आया, मुझे कोई फोन नहीं आया, मुझे कहीं से इशारा तक नहीं मिला कि भाई पेशावर में आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, आप वहां कर पेश हो जाइए। अगर मैं इस्लामाबाद में एक नोटिस पर आ सकता हूं तो मैं पेशावर भी जा सकता था और वहां पे पेश हो जाता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे सुने बगैर, मेरी बात सुने बगैर, मैं सिर्फ जलसे में गया था, मैंने कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं की, मैंने वहां तकरीर नहीं की, मैं किसी हल्के में नहीं गया, लेकिन मुझ पर 50,000 जुर्माना लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि निसार खोड़ो साहब पर भी लगा दिया गया। निसार खोड़ो साहब, मैं आपको बता दूं, इस वक्त ना वो MP हैं, ना वो वजीर हैं, ना वो मुशीर हैं। तो इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनके ऊपर तो लगता ही नहीं, उन पर भी 50,000 जुर्माना लगा दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी उजलत में उन साहब ने ये फैसला किया
तो मैंने आज इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी कि ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती हुई है और उसको भी देखा जाए। तो मुझे कहा कि अपील कीजिए, अब देखें अपील में करता हूँ कि नहीं करता हूँ। थैंक यू जी। अच्छा बता दो, आवाज देता दो। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हो। इस्लामाबाद में सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हो, अवां खे ॾेखारे रहिया हुआसीं।